हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न हमने जो जीडी की 2023 और 24 में एग्जाम हुई है, उन एग्जाम्स में से लिए हुए हैं, ताकि आपको अभी जो आने वाली आगामी एग्जाम्स है उसमें परीक्षा में किस डिफिकल्टी लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या प्रश्नों का ट्रेंड है, उन सब के बारे में जानकारी मिले। लगभग रीजनिंग के हर टॉपिक के प्रश्न हमने इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है। हम हर एक प्रश्न में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपको परीक्षा में महत्वपूर्ण समय बचाने के लिए ट्रिक्स का पता चल सके और साथ ही आपके बेसिक्स भी मजबूत हों। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। आज का पहला प्रश्न हमें नंबर सीरीज से संबंधित दिया हुआ है। जब नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें एक चीज जो देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि संख्याओं के बीच का अंतर कैसा है। वो सिर्फ हम एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से ही पता कर सकते हैं कि संख्याओं के बीच में अंतर काफी छोटा है या काफी बड़ा है। अगर संख्याओं के बीच में अंतर छोटा है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिल सकता है, और इसी के विपरीत अगर संख्याओं के बीच में काफी ज्यादा बड़ा अंतर है तो हमें हमारा उत्तर गुणा, भाग या फिर स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से मिलेगा। इस वाले प्रश्न पे लौटते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात हो गई। अब इस वाले प्रश्न पे लौटते हैं, और जब मान लेते हैं परीक्षा में ये प्रश्न आपके सामने आता है तो आपको कैसे ऑब्जर्व करना है। आप देखेंगे यहाँ पे 23 के बाद 27 आया, 27 के बाद 35 आया, फिर 63 आया, 83 आया। मतलब संख्याओं के बीच में अंतर एकदम से बड़ा नहीं हो रहा है। 23 के बाद एकदम से 200 नहीं आ गए, 23 के बाद एकदम से 500 नहीं आ गया, और इसी प्रकार 83 के बाद 107 आ रहा है। तो संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है, और संख्याएं चूंकि बड़े अंतर से छोटी या बड़ी हो रही है तो हमें यहाँ पे प्लस या माइनस से हमें हमारा उत्तर मिलने की संभावना ज्यादा है। अब देखो इनके बीच का अंतर कैसा है। मान लेते हैं परीक्षा में ये सवाल आता है तो आपको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके बिना पेन पेपर के आपको अपने दिमाग में ही ये कैलकुलेशन करना है। 23 से 27 पे आ गए मतलब कितना हो गया, ये हो गया 4 का अंतर। और उसके बाद देखो 27 से 35 पे आए मतलब कितने का अंतर हो गया, ये 8 का अंतर हो गया। ये दो चीजें हमको यहाँ पे समझ में आ गई। ये तो हम बिना पेन पेपर से ही कर सकते हैं कि 4 का अंतर है फिर 8 का अंतर है। अब यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बन सकती है। या तो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो डबल हो रहा है, मतलब 4 के बाद सीधे 8 का अंतर आ गया, उसके बाद 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, इस तरीके का हो सकता है। या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 4-4 के अंतर से इनके बीच का डिफरेंस जो है वो बढ़ रहा है। 4-4 के जैसे यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे 8 हो गया, आगे 12 होगा, फिर 16 होगा। तो ये दो प्रोबेबिलिटी है। अब उस इसमें से पुष्टि कैसे करेंगे कि कौन सी वाली लागू होगी। देखो यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 83 है, मतलब कितने का अंतर हो गया, 20 का अंतर हो गया। तो अब ये कैसे चला, देखो 4 है 8 है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 के अंतर से आगे बढ़ रही है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 12, और उसके बाद क्या आना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो फिर ये हमारा क्रम जारी रहेगा। अब देखो, और उसके आगे एक चीज और देख लो, 83 से 7 पे आए तो इनके बीच में कितने का अंतर हो गया, 24 का अंतर हो गया। तो हमारी श्रृंखला बन गई, +4 +8 +12 +16 +20 +24। तो सिंपल से ऑब्जर्वेशन से ही हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। 35 में 12 जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा, 47, जो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। मान लेते परीक्षा में ये प्रश्न आता तो हम इसको 25 से 30 सेकंड में हल कर सकते थे दोस्तों। आगे चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में हमारे सामने क्या दिया हुआ है। एनालॉजी का प्रश्न है जनरल नॉलेज से संबंधित। मेघालय, शिलोंग, केरल के सामने क्या आएगा। शिलोंग जो है मेघालय की राजधानी है, हम सब जानते हैं, कैपिटल है। तो केरल की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, केरल की राजधानी वो भी हम सब जानते हैं कि तिरुवनंतपुरम है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पणजी गोवा की राजधानी है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। और आगे चलते हैं, इस प्रश्न में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। उस आकृति का हमको चयन करना है जो दी गई आकृति में सन्निहित है। एक प्रश्न आकृति दी हुई है, हमें 4 ऑप्शन में छोटे छोटे इस आकृति के हिस्से या छोटी आकृतियां दी हुई है। हम सबको ये देखना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी आकृति इसमें एम्बेडेड है या सन्निहित है। अब देखो, ये सिंपल सा इस तरीके के प्रश्न के लिए दोस्तों कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकती। कोई एक आपको मैं एक फॉर्मूला नहीं दे सकता, या कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला नहीं दे सकता कि ये लगाओ और आपको उत्तर मिल जाएगा। इसमें आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स ही यूज करनी पड़ेगी और साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
सिंपल सी ऑब्जर्वेशन स्किल से ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के से हम चलते हैं। देखो यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, ऐसा एक त्रिभुज कहीं पे भी दिख रहा है क्या इस आकृति में? इस तरीके का त्रिभुज ये नहीं दिख रहा, हमने रूल आउट किया। इस तरीके का त्रिभुज दिख रहा है क्या, जिसमें 3 छोटे-छोटे त्रिभुज हो? ये भी नहीं दिख रहा, ये भी खत्म हुआ। ये वाली आकृति दिख रही है क्या? देखो ये दिख रहा है और उसके बाद ये बड़ा वाला त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पे देखो ये छोटा त्रिभुज, लेकिन एक ऐसा त्रिभुज इधर नहीं है, तो ये भी रूल आउट हुआ। एकमात्र ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर 4 बचा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप देखो यहाँ पे हमको एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी हुई है, हमको हमसे ये पूछा गया है कि दिए गए समीकरण में से कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा ताकि ये समीकरण सही साबित हो सके। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमको एक समीकरण दिया हुआ है, कौन कौन से दो चिन्ह आपस में बदलने ताकि हमको इस समीकरण का मान 158 मिल सके। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं आमतौर पे हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइन होता है वो होता है डिवाइड वाला। अगर डिवाइड वाला साइन हमें हमारा उत्तर दे देता है या उससे हमको हिंट मिल जाती है तो हमें हमारा उत्तर बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो उसमें डिवाइड वाले साइन में हमको क्या ट्रिक यूज करनी है भाग वाले साइन में, कि जहां पे भी भाग वाला साइन है सबसे पहले तो ये देखो कि उनका भाग देने पे हमको एक पूर्ण संख्या मिल रही है कि नहीं। अधिकांश प्रश्नों में तो पूर्ण संख्या ही नहीं मिलती, दशमलव वाली संख्या मिलती है। अगर दशमलव वाली संख्या मिल रही है तो हमको वो वाले ऑप्शन चुनने हैं जिसमें डिवाइड के चिन्ह को बदला हो। तो अब यहाँ पे देखो डिवाइड का चिन्ह कहाँ दिया हुआ है, 561 डिवाइडेड बाय 11। ये इससे भाग हो जाएगा क्या? देखो 11 पंजे 55, एक बचा, हाँ 51 बार भाग हो जाएगा, 51 बार भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे तो डिवाइड का चिन्ह पूरी तरह से भाग जा रहा है। अब चूंकि डिवाइड के चिन्ह से भाग जा रहा है तो हमारा काम थोड़ा बढ़ गया, हमको थोड़े से 10-15 सेकंड ज्यादा लगेंगे उत्तर ज्ञात करने में। कैसे? अब डिवाइड से भाग जा रहा है तो एक चीज समझो, यहाँ पे हमको 561 को 11 से भाग दिया तो 51 मिला। 51 को अगर हम 22 से गुणा कर देंगे तो हमको 1100-1200 के आसपास कुछ मूल्य मिलेगा, कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमको तो 158 लाना है। अब यहाँ पे डिवाइड तो है लेकिन ये गुणा का चिन्ह शायद सही नहीं है, यहाँ गुणा नहीं होता तो हम इसके आसपास पहुंचते हैं। तो अब ऐसे उत्तर ऑप्शन की तरफ चलो जिसमें गुणा के चिन्ह को बदला हो, तो वो पहले वाले में ही बदला है, प्लस और गुणा को। अब देखो यहाँ पे हम आपस में बदल के देखते हैं, 561 डिवाइडेड बाय 11, गुणा की जगह अब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 22, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा, गुणा आ जाएगा -25। भाग हमने अभी दिया था, ये कितने बार गया था, ये 51 बार गया था, तो ये कितना हो जाएगा 51 धन, अब 22 और 6 का गुणा कर देते हैं तो 6 दूना 12 और ये 32 -25, और हल कर लो आगे, इनको जोड़ा आपस में तो कितना मिल जाता है 3, और 15 और 3 183, उसमें से 25 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा 8, 13, 8 और ये 15। तो हमको पहले ही वाले ऑप्शन में हमको हमारा उत्तर मिल गया। इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। अब देखो एक विशिष्ट कूट भाषा में स्टेशन को इस प्रकार लिखा जाता है, ट्रम्प को इस प्रकार लिखा जाता है, उस भाषा में हॉलीडे को कैसे लिखा जाएगा। अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। हमने हमारे हर वीडियो में लगभग प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बहुत क्विकली आपको बता देता हूँ प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अल्फाबेट सीरीज में हम जानते हैं ABC से लेके XYZ तक 26 लेटर होते हैं। ए पहले स्थान पे आता है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, बी की 2 हो जाती है, सी की 3 हो जाती है, X 24वें स्थान पे आता है इस प्रकार से, Y 25वें स्थान पे आ जाता है, Z 26वें स्थान पे आ जाता है। तो ये इनकी फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू है। मान लेते हैं Z के बाद से फिर से ABC लिखना जारी रखते हैं तो अब क्या हो जाएगा, A 27वें नंबर पे आ जाएगा तो सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू 27 हो जाएगी, B की हो जाएगी 28, C की हो जाएगी 29 और यही क्रम आगे जारी रहेगा। कभी कभी अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं बी और वाई लिखा है तो बी की प्लेस वैल्यू 2 है, वाई की प्लेस वैल्यू 25 है। दोनों को जोड़ने पे क्या मिला, 27 मिला। तो जब भी दो लेटर्स दिए हुए हों उनको जोड़ने पे अगर प्लेस वैल्यू का सम 27 हो तो वो एक दूसरे के प्लेस अपोजिट पेयर कहलाते हैं। ये तीन कॉन्सेप्ट की मुख्यतः हमको जरूरत पड़ती है। स्टेशन को कैसे लिखा गया है, STATION। अभी तो मैं पूरा हल करके बता रहा हूँ, फिर आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। देखो इसको कैसे लिखा गया है,
वाई वी जी एम पी, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एस होता है 19 पे, टी होता है 20 पे, ए होता है 1 पे, टी होता है 20 पे, आई होता है 9 पे, ओ होता है 15 पे, एन होता है 14 पे, यू होता है 21 पे, वी होता है 22 पे, वाई होता है 25 पे, वाई होता है 25 पे, जी होता है 7 पे, एम होता है 13 पे और पी होता है 16 पे। अब इतनी जल्दी मैंने इनकी प्लेस वैल्यू कैसे लिख ली, उसका भी आपको तरीका बताता हूँ। आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाइए, अल्फाबेट सीरीज की एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक के साथ ये प्लेस वैल्यू आपको कैसे याद रखनी है बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाए हुए हैं। उन वीडियोस को रिफर कीजिए, आपको निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इन सब चीज़ों को याद रखने में। अब देखो पैटर्न ढूंढते हैं, 19 से 21 पे आए मतलब कितना हुआ, +2 हुआ। 20 से 22 पे आए कितना हुआ, +2 हुआ। 1 से 25 पे आए मतलब ये कितना हो जाता है, 1 से 25 पे आए। अच्छा इसको देखो तो ये तो 24 का अंतर हो गया। तो अब देखो यहाँ पे अगर मान लेते हैं इसकी प्लेस वैल्यू है 27, 27 से इसको कर लेते हैं हम, ये सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू लिख ली मैंने, तो ये कितना हो गया, -2 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे 20 से लेके एस टी ए टी है, हाँ ये 20 है और ये वी कितना है, ये 22 है। ये मैंने यहाँ गलती से 25 लिख दिया, तो ये भी +2 हो गया। 9 से 7 पे आए +2 हो गया। यहाँ 15 है और यहाँ 13 है मतलब -2 हो गया। और एन 14 और पी 16 +2 हो गया। तो देखो +2 +2 -2, -2 कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे भी वॉवेल दिए हुए हो। ए दिए हुए हैं, ए वॉवेल है तो -2 हुआ, ओ वॉवेल है तो भी -2 हुआ। तो जहाँ जहाँ पे भी वॉवेल है वहाँ -2 हुआ है प्लेस वैल्यू में, जहाँ जहाँ पे भी कॉन्सोनेंट है वहाँ +2 हुआ है। देखो अब यहाँ पे भी एस हो जाता है, सॉरी टी हो जाता है 20 पे, वी हो जाता है 22 पे, तो ये +2 हुआ। यही लॉजिक लगा हुआ है। हॉलीडे को कैसे लिखेंगे ये हमको ज्ञात करना है। एच की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 8, 8 में अगर 2 जोड़ दे तो क्या मिलता है हमको, 10, 10 मतलब क्या होता है दोस्तों, जे। तो सभी उत्तर जे से शुरू हो रहे हैं। आखिरी में आ जाओ वाई, वाई की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 25, 25 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 27, 27 मतलब क्या होता है दोस्तों, ए। तो ऐसा उत्तर जो जे से शुरू हो रहा है, ए से अंत हो रहा है, ये हमारा एकमात्र ऑप्शन नंबर 4 है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यही हमारी शॉर्ट ट्रिक थी, पूरा हल करने की हमको जरूरत नहीं। जब हमने लॉजिक क्रैक कर ली, लॉजिक क्रैक कैसे किया, जब हमने उसको क्रैक किया हमारी प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से। प्लेस वैल्यू इतने कॉन्फिडेंटली, इतने स्पीड से आप जब याद कर पाएंगे जब आप अल्फाबेट सीरीज के वीडियोस को देखेंगे और उनसे इन प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्या दिया हुआ है। फिर से कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। टेबल को कैसे लिखा गया है, TABLE, इसको कैसे लिखा गया है, इसको लिखा गया है, ये हो गया पाउंड हमारा, मैंने पाउंड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पाउंड, @ उसके बाद दिया हुआ है 6, उसके बाद दिया हुआ है हैशटैग और उसके बाद दिया हुआ है %। लार्क को कैसे लिखा गया है, LARK, इसको कैसे लिखा गया है, #28। और आगे चलो, बकेट को कैसे लिखा गया है, BUCKET, इसको कैसे लिखा गया है, 6, फिर है ये डॉलर, फिर है प्लस, फिर है 8, फिर है % और फिर है हमारा पाउंड का साइन, ये पाउंड का साइन। हाँ अब देखो पाउंड यहाँ पे भी कॉमन है। देखो इन दोनों में, या तो पहले दो में देख लो क्या क्या कॉमन है। यहाँ पे ए कॉमन है, ये हो गया ए, ये हो गया ए। इधर क्या कॉमन मिला हमको, @ का साइन मिला। ए दूसरे स्थान पे था, @ भी दूसरे स्थान पे, मतलब समझ में आ गया कि @ किसका कोड है, @ ए का कोड है। अब हमको जैसे ही एक चीज क्रैक हो जाए उसके बाद सीधे ऑप्शन पे आ जाया करो ताकि हमारा समय बचे। अब पूरा हल करने बैठेंगे हमको 30-40 सेकंड और वेस्ट करना पड़ेंगे। सीधे देखो ना कि अब यहाँ पे ए है, ए का कोड क्या मिल गया, @ कितने अक्षर है इसमें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, मतलब तीसरे स्थान पे ए है तो तीसरे स्थान पे कोड में @ आएगा। तीसरे स्थान पे @ कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में नहीं आ रहा है, ये दो तो रूल आउट हो गए। अब और आगे चलो, और क्या कॉमन मिला यहाँ पे, और क्या कॉमन मिला, देखो इनमें कॉमन मिला हमको एल, ये एक एल ये रहा, एक एल ये रहा। यहाँ पे शुरुआत में एल था इसलिए हैशटैग आ गया, यहाँ पे चौथे स्थान पे एल था इसलिए हैशटैग आ गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि एल का क्या कोड है, हैशटैग है। फिर से आओ ऑप्शंस में,
तो अब देखो ए के पहले एल था, मतलब हमारे एट द रेट के पहले हैशटैग आना चाहिए, एट द रेट के पहले हैशटैग दोनों में दिया हुआ है, अभी भी हमको हमारा उत्तर फाइनल ज्ञात नहीं हुआ है। और क्या कॉमन दिख रहा है इसमें? इन दोनों में कोई कॉमन नहीं। नीचे वालों पे आ जाओ, क्या कॉमन है? एल ए, ये तो देख ही लिया था। आर के, नीचे वाले में आर है, के है, के मिल गया दोस्तों, ये के मिल गया, ये के, यहाँ पे के है, यहाँ पे के है। तो के लिए क्या कोड हुआ? के लिए 8 कोड हुआ। 8 है क्या यहाँ पे देखो? मतलब आर के है क्या? नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे आर बच रहा है, आर बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है? 2। मतलब क्या हुआ? 2 के लिए क्या कोड हो जाए? आर के लिए क्या कोड हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हैशटैग एट द रेट 2 ऐसा कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाएंगे और जितना भी समय हो सके हम उसको बचाएंगे। आइडियली अगर ये परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो हमको लगभग 45 से 50 सेकंड लगने चाहिए। काफी सरल प्रश्न होते हैं। अभी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, इसलिए इतना समय लगता हुआ प्रतीत हुआ है। आगे चलते हैं। अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है, बहुत आसानी से मात्र 10 सेकंड में इस प्रश्न हल हो सकता है। कैसे? सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9 और के की प्लेस वैल्यू होती है 11। देखो उत्तर सामने, 3 से 5 पे आए +2 हुआ, 9 से 11 पे आए +2 हुआ, 5 से +2 कर देंगे तो क्या मिलता है? 7, और 7 की प्लेस वैल्यू क्या होती है? जी। जी मतलब ये वाला ऑप्शन रूल आउट हुआ, ये वाला ऑप्शन रूल आउट हुआ। उसके बाद देख लो, जे है हमारे सामने, अंत वाले पे आ जाओ। जे है, जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, एल है, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, मतलब क्या हुआ? +2 हुआ। यहाँ पे पी है, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, मतलब +2 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है? 12 में 2 जोड़ने पे क्या मिलता है दोस्तों? 14। 14 मिलता है। 14 किसका कोड होता है? एन का होता है, तो अंत वाला लेटर एन होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। मात्र 8 से 10 सेकंड में आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। देखो फिर से अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न आ गया है। पी की प्लेस वैल्यू सीधे लिखता हूँ 16, क्यू की प्लेस वैल्यू होती है 17, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15, पी की प्लेस वैल्यू होती है 16, मतलब क्या हो गया? +1 हो रहा है। एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, 14 में 1 जोड़ने पे क्या मिलता है? 15, और 15 कौन सा लेटर होता है? ओ की जगह इस्तेमाल होने वाला लेटर होता है। ओ से एकमात्र ऑप्शन जो शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हो रहा है। देखने में प्रश्न इतना बड़ा लग रहा है कि बहुत समय खाएगा, हकीकत में हमने इसको 5 से 7 सेकंड में हल कर लिया। जैसे कि एक परीक्षा में आपको अपना एटीट्यूड रखना है और प्रश्नों को हल करना है। आगे चलते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट ऑर्डर एंड रैंकिंग का प्रश्न है। 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज की ओर, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। इसमें जब भी राउंड टेबल का है, एक चीज जो ध्यान रखनी होती है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं या केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं। वैसे अधिकांश केसेस में हमको, सॉरी माफ कीजिएगा, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए ही प्रश्न दिए जाते हैं, कभी कभी केंद्र के बाहर भी दिए जाते हैं। क्यों इस बारे में बोल रहा हूँ? इससे इसलिए कि क्योंकि फिर उसमें दाएं बाएं बदल जाते हैं। अगर मान लो केंद्र की ओर मुख करके कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है, तो उसका दायां किधर होगा? उसका दायां इस तरफ होगा, और उसका बायां किधर होगा? उसका बायां इस तरफ होगा। इसी के विपरीत अगर केंद्र के बाहर है, तो उसका दायां इधर आ जाएगा, ये राइट हो जाएगा, और इस तरफ लेफ्ट हो जाएगा। इसलिए बस ये चीजों का ध्यान रखना होता है। चलो अब प्रश्न में वापस आते हैं। पहले ये मिटा देता हूँ क्योंकि हमको स्पेस की जरूरत पड़ने वाली है। केंद्र की ओर मुख करके बैठे। हमसे क्या बोला है? कौन कौन से व्यक्ति? ए बी सी डी ई एफ जी। ए सी के ठीक दाएं और डी के ठीक बाएं बैठा हुआ है, तो मान लेते हैं ये ए है, ये ए यहाँ पे बैठा हुआ है। वो किसके ठीक दाएं? दाएं मतलब राइट हैंड साइड पे। किसके ठीक दाएं? सी के ठीक दाएं। तो सी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये सी हो गया। उसके ठीक दाएं ए है, और डी के ठीक बाएं है। डी के ठीक बाएं मतलब डी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। ये डी का राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। और आगे चलो, जी सी के ठीक बाएं और एफ के ठीक दाएं बैठा हुआ है। तो जी, ये सी का ठीक बायां कहाँ हो गया? यहाँ आ गया। तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? जी। और एफ के ठीक दाएं, तो एफ कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ई एफ के ठीक बाएं, एफ का बायां कहाँ गया? यहाँ आ गया। यहाँ कौन हो गया? ई हो गया। और बी के ठीक दाएं बैठा है, तो बी कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। बन गया हमारा वृत्त। ए और बी का निकटतम पड़ोसी कौन है? ये रहा ए और ये रहा बी।
अच्छा ये भी देख लो, बी ए के ठीक दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, ये इसका एक दाएं से ये पहला स्थान और ये दूसरा स्थान बी, ये वाला भी स्टेटमेंट वैलिडेट हो जाता है। ए और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है, हमको लगभग 50 से 55 सेकंड लगना चाहिए। सिर्फ जैसे जैसे चित्र बनाते जाएंगे उत्तर के पास में पहुंचते जाएंगे। आगे चलते हैं, फिर से अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न है, फिर से इसको 10 सेकंड में हल करते हैं। एम होता है 13 पे, क्यू होता है हमारे पास 17 पे, एस होता है हमारे पास 19 पे, यू होता है हमारे पास 21 पे। देखने पे समझ में आ रहा है 13, 17, 19, 21, यहाँ पे +2 हुआ। 19 से 21 पे आए, यहाँ पे +2 हुआ, तो 13 में +2 कर देंगे तो हमको मिलेगा 15। 15 मतलब हमारा उत्तर होगा ओ से शुरू। ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट होता है, ऑप्शन नंबर 4 रूल आउट होता है। अंत वाला लेटर देखो यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे यू कॉमन है, यहाँ पे भी यू कॉमन है, तो अंत वाले को हमको हल ही नहीं करना। उसके बाद देखो पी भी कॉमन है, यहाँ पे भी पी कॉमन है, यहाँ पे भी पी कॉमन है, तो तीसरे वाले लेटर पे आ जाओ। ई होता है 5 पे, आई होता है हमारा 9 पे, के होता है हमारा 11 पे, एम होता है 13 पे। वही माफ कीजिए, +2 चल रहा है, 9 से 11, 11 से 13, तो 5 से क्या आ जाएगा 7, 7 मतलब क्या होता है जी, तो तीसरे स्थान पे जी आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं, सिंपल सा प्रश्न, आकृति दी हुई है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी आकृति आएगी श्रृंखला में। देखो एक यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है, इस प्रकार से एक यहाँ पे टी बना हुआ है, इस टी पे ध्यान देते हैं। आगे क्या हुआ, इस टी को 90 डिग्री से मोड़ दिया, ठीक है, तो ये टी ऊपर आ गया और ये वाली रेखा इधर बीच में आ गई। फिर से 90 डिग्री से मोड़ दिया, ये टी इधर आ गया। फिर से 90 डिग्री से मोड़ दिया तो टी ऐसा नीचे आ गया। अब फिर से 90 डिग्री से मोड़ेंगे तो टी ऐसा खड़ा हो जाएगा। खड़ा हुआ टी कहाँ पे दिया हुआ है, 2 में नहीं दिया हुआ है, 3 में दिया नहीं दिया हुआ है, ये रूल आउट हो जाता है। उसके बाद देखो, अब उसके बाद हमारे सामने अब जो चैलेंज है वो ये इन बर्ड्स का, ये जो बीच में बर्ड्स दिए हुए हैं, मोती बोल देता हूँ इनको, या ये बीच में छोटी छोटी बॉल है, इनका इनका है। तो अब देखो टी से ये जो 2 बॉल हैं, ये हमेशा, ये बीच में 4 बॉल है सभी आकृति में, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 4 बॉल है बीच में, यहाँ पे भी 4 बॉल है, ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये वाली जो आकृति है, ये वाली जो टी के अलावा दूसरी रेखा है, उस रेखा से ये बॉल चिपकी हुई है, यहाँ पे देखो। लेकिन यहाँ पे ये वाली बॉल इस रेखा से दूर है और टी के पास में है, मतलब ये मोती एक अपना स्थान बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सभी जगह वो मोती अपना स्थान वैसे ही बनाए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न था, लेकिन फिर भी ऑब्जर्वेशन के साथ हम इसको हल कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, मिरर इमेज देखने में काफी सरल सा प्रश्न है, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है और आपका काफी ज्यादा टाइम किल कर सकता है। हमको इसको हल करने के लिए कौन सी शार्प फोकस वाली मेथड लगानी है वो आपको बताता हूँ। देखो साइकोलॉजी की मिरर इमेज बनानी है हमको। पहले ऑप्शन की मैंने क्यों बोला आपको कि ये आपको आपका काफी ज्यादा समय खराब करेगा, अगर एक एक का बनाने जाओगे तो इसमें इतने सारे लेटर हैं, बहुत ज्यादा समय जाएगा। सीधे ऑप्शन पे आओ। ऑप्शंस में देखो, यहाँ तक ये शुरू से लेके सी तक, शुरू से लेके सी तक सभी में एक जैसी इमेजेस हैं, है ना। तो हम सीधे इसको तो ओमिट कर ही देते हैं। अब सीधे ये y बनाते हैं, तो ये छोटा वाला y है, इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, छोटे वाले y की मिरर इमेज इस प्रकार से बनने वाली है, इस प्रकार से बनने वाली है। ऐसा वाला y कहाँ पे दिया हुआ है, ऐसा वाला y हमको इस वाले ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, बाकी 3 में दिया हुआ है। उसके बाद है एस, एस उल्टा एस कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। और कैपिटल पी कहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे तो कैपिटल एस था तो ये रूल आउट हुआ, यहाँ पे स्मॉल पी है, ये रूल आउट हुआ। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। इसीलिए हमको काफी ज्यादा ऐसे प्रश्नों में हमारा समय बचाने की आवश्यकता होती है दोस्तों। और आगे चलते हैं, फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। हम जानते हैं उत्तर दिशा इस तरफ होती है, ये सीधी पंक्ति हो गई हमारी। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी। ए
पंक्ति के केंद्र में बैठा है। अच्छा 7 है तो 7 स्थान बना लेते हैं, 2 3 4 5 6 और ये 7। पंक्ति का केंद्र कहाँ है, ये रहा। वो वहां पे कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। जी और ई पंक्ति के छोरों पर बैठे हुए हैं, तो जी अगर यहाँ है तो ई यहाँ पे आ जाएगा, और इसी के विपरीत अगर ई अगर यहाँ है तो जी यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया। बी ए के ठीक दाएं बाएं बैठा हुआ है, ए यहाँ पे है तो इसका बायां किधर हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड हो गई और ये राइट साइड हो गई। इसके बाएं ठीक बाएं बैठा हुआ है कौन, बी बैठा हुआ है, तो बी यहाँ पे आ जाता है। एफ जी के ठीक दाएं बैठा हुआ है, जी के ठीक दाएं मतलब राइट हैंड साइड पे। अगर मान लेते हैं जी यहाँ पे है तो राइट हैंड साइड तो बच ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जी यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ से ई कट जाएगा और यहाँ से जी कट जाएगा, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। डी ई के ठीक बाएं बैठा हुआ है, ई ये रहा, उसका ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, डी बैठा हुआ है। तो अब और क्या लिखा हुआ है, एक और देख लो। सी ई के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है, ई का बाएं का पहला स्थान ये रहा, दूसरा स्थान कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। सभी लोग बैठ गए। जी और बी के बीच में कौन बैठा है देख लो, जी बी ये रहा, जी ये रहा, इनके बीच में कौन है, एफ है। एफ ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो 50 से 55 सेकंड में हम इसको हल कर सकते हैं इस तरीके से, बिल्कुल सही। और आगे चलते हैं। फिर से हमारे नॉलेज से ज़्यादा हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल से संबंधित प्रश्न कहूँगा मैं इसको। नॉलेज के साथ साथ आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे हमको वर्ड्स दिए हुए हैं उन सब के शुरू के 2 लेटर देखो, आई एन आई एन आई एन आई एन आई एन। तो हमको शुरू के 2 लेटर में तो हमारा समय खराब करना ही नहीं है। कौन सा लेटर बच रहा है, सीधे मैं लेटर लिखता हूँ, एस ई एस एस डी। अगर आपसे कोई पूछे कि इन 5 लेटर में सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा आएगा, तो हम बिल्कुल बता सकते हैं कि डी आएगा। डी मतलब 5, तो 5 से हमारा उत्तर शुरू होगा। अब देखो यहाँ पे तो चारों उत्तर 5 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अगले लेटर पे आते हैं, अब डी है तो अब उसके बाद चौथे नंबर का लेटर कौन कौन सा है, देखो आई दिया हुआ है, उसके बाद आर दिया हुआ है, उसके बाद टी दिया हुआ है, उसके बाद आई दिया हुआ है और उसके बाद फिर से आई दिया हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे, अरे सॉरी, अब देखो हमको इस लेटर पे जाने की जरूरत ही नहीं, ये तो हमारा खत्म ही हो गया ना, ये वाला तो खत्म ही हो गया। अब कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा ई, तो ई आया, ई आया तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसके बाद आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आया, तो 5 के बाद 2 कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 पे ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लॉजिक हमको ये लगाना था कि हमने पहला तो हमारा डी ज्ञात कर लिया, उसके बाद ये वाला तो लेटर खत्म ही हो गया, तो अब हमारे पास कौन सा बच रहा है, ऑप्शन नंबर ये वर्ड नंबर 2 बच रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा क्योंकि 5 के बाद 2 आएगा। आगे चलते हैं। सिलोजिज्म का प्रश्न है, 3 कथन दिए हुए हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। सम कंप्यूटर आर फोन्स, तो पहला वेन डायग्राम मान लेते हैं ये कंप्यूटर से, कंप्यूटर के लिए कॉम्प लिख देता हूँ, आर फोन्स, ये हो गया फोन्स। और आगे चलो, ऑल फोन्स आर कैलकुलेटर्स, ऑल है तो कैलकुलेटर है, तो ये इस तरीके से बनेगा, ये कैलकुलेटर हो गया। ऑल कैलकुलेटर्स आर आईपैड, तो ये आईपैड हो गया, ये आईपैड हो गया, ठीक। क्या क्या दिया गया है, सम आईपैड्स आर कंप्यूटर्स, आईपैड और कंप्यूटर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, हाँ तो ये बिल्कुल सही साबित हुआ। ऑल कैलकुलेटर्स आर फोन, ऑल कैलकुलेटर्स आर फोन नहीं, फोन तो छोटा सर्कल है, कैलकुलेटर उसके बाहर है, तो ये तो फॉलो नहीं करेगा। सम आईपैड्स आर फोन्स, तो सम आईपैड्स, आईपैड्स का बड़ा सर्कल है और उसके अंदर फोन्स है, तो ये वाला भी सही साबित होगा। तो कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो, 1 एंड 3 फॉलो, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो हम निरंतर आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।